सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु कृपा ही केवलम, व्यासपीठ कृपा ही केवलम, व्यासपीठ चरणाय नमो नमो। सद्गुरु कृपा ही केवलम। चल वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, कुलगुरुदेवाय नमो नमः, कुलदेवी मां चंडी चामुंड माताय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। मंदो गौरपद कंज कृपा सिंधु नारूप हरि महामोहतम पुंजो चासु बचन रवि कर निकर चासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 30/1/2022 रविवार का दिन। रविवार का दिन मना सिख धर्म के गुरु नानक साहब के अनमोल वचनों को स्मरण करने का दिन। रवि सूर्य भगवान नारायण को का दर्शन करने का दिन और यीशु भगवान के वचनों को यीशु भगवान को स्मरण करने का दिन। और विशेष में हमारे देश के राष्ट्रपिता पूज्य मोहनचंद करमचंद गांधी महात्मा गांधी जी के आज निर्वाण तिथि के दिन श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन। आज का मानवता सत्संग शुरू करें इससे पूर्व ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब, ओम श्री जय ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य हमारे पिता श्री दामोदर बापू, पूज्य सदगुरु मोरारी बापू और आप सर्वे संतों महंतों भक्तों प्रेमी जनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। दास आसानंद का जय सियाराम, हरिओम। इसके साथ हमारे महेश्वरी मेघवार समाज को
पूज्य धनी मातंग देव चारे धामों को धर्म गुरु मातंग देवों को धर्माचार जाजेरा जुआर जय सियाराम। आज के मानवता सत्संग को शुरू करे इससे पूर्व कल की बात थोड़ी सी लेंगे सत्संग की। इससे पहले सिख समाज को बोले सोनियाल सत श्री अकाल। वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह। सत श्री अकाल बोले। और क्रिश्चियन धर्म को यीशु भगवान को स्मरण करके गॉड ब्लेस यू बोले। अब आज के दिन मातंग पुराण के विषय के अंत में नानक साहब सुखमणि साहब की कुछ वचन रखेंगे। महात्मा गांधी जी को फिलहाल श्रद्धांजलि 2 मिनट की देके फिर अंत में कुछ वचन रखेंगे सत्संग के अंत में। तो सत्संग शुरू करें इससे पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 1-2 मिनट के लिए श्रद्धांजलि देंगे मौन व्रत रख के। हरि ओम। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्री राम। हे राम। आज के मानवता सत्संग को शुरू करें इससे पूर्व कल की थोड़ी सी सत्संग की बात लेके आज आगे बढ़ेंगे। कल के सत्संग में आपको बताया गया कि पूज्य मामई देव सैनिथल यात्रा पूज्य धनी मातंग देव लुड़ंग देव डाडा वहां माताई देव के समाधियों पे यात्राएं करके डाडा कच्छ की तरफ आने का सोच रहे हैं। ऐसे में समय नगर के जाम उन्नड़ जी दूसरे और उनकी पत्नी मकलीबा जो पूज्य मामी देव की बहन थी धर्म का भाई बनाए थे वो समय नगर ले जाने के लिए पधारने के लिए डाडा को आमंत्रित किए। तब पूज्य डाडा वहां जाने के लिए मनाही किए। तब मकलीबा को रुदन करने लगे आंखों में आंसू लेके बोले हे देव मेरे घर औलाद नहीं है इसका आप वरदान और आशीष दें। पूज्य मामी देव अपने 10 अवतारों में एक ध्यान मग्न होकर 10 अवतारों को देखा। उसमें रशीद खान बादशाह की बात थी, उसके छोटे भाई की बात, उनके 4 पत्नियों की बात और मुल्ला को
पहले अवतार में जब डाडा रशीद खान बादशाह थे तब की एक बड़ी भूल समझी ने गुनाह हो गया था। उस भूल को सुधारने के लिए, बदला देने के लिए जो मुला को फांसी दी गई थी, उस मुला के जीव को शांति सदगति देने के लिए दूसरा अवतार जन्म मकलीबा के कुख से ले, ऐसा डाडा ने वरदान भी दिए मकलीबा को। मुला का ऋण उतारने के लिए, मुला का बदला चुकाने के लिए। पूज्य मामेदेव अपने ध्यान मग्न में, ध्यानस्थ अवस्था में देख लिए थे उनके निर्वाण का एक दिन भी इसमें कुछ बता रहा था। तो कल यहां तक की बात आपके पास रखी गई थी। आज के सत्संग को आगे बढ़ाएं तो यहां पूज्य धनी मातंग देव के साथ देवों की सब यात्राएं पूर्ण करके कच्छ रवाना होने की तरफ, माना कच्छ तरफ आने की तैयारी कर रहे हैं। तब उसी दिन और उस रात को डाडा ज्ञान कथन कर रहे हैं। दूसरे दिन सुबह सब लोग शनि गंगा में स्नान करके प्रभात के पौर में सब यात्रालुएं सेवा पूजा आराध की। पूज्य धनी मातंग देव का ठाठ बनाया गया, माना प्रसाद बनाई गई। मामी देव लोटे पे बना आसन पे बैठे हैं, गादी पे। वहां बिनती सब क्रियामण जो कर रहे थे, उसमें मैसूरी मेघवार के समाज संघ साथ में, मे जाति के जो मली मच्छंदर, उनके भाइयात, उनके समाज जो साथ में बैठे थे, वो सब वहां बैठे और देख रहे थे धार्मिक क्रिया और क्रियामण को। डाडा ये सब पूजा विधि कर रहे हैं, बारमती तीर्थ का पाठ, ये वो जो भी पूजा का वो सब डाडा मामीदेव कर रहे हैं। ऐसे में एक जाति है, जैसे कि जंगलों में बसते तो आदिवासी शायद होंगे, तो जो उसमें मली मच्छंदर जो अपने भाइयों और समाज के साथ पूज्य मामीदेव के परिवार के संग, यात्रालुओं के संग सबका जो सेवा चाकरी कर रहे थे, ऐसा वहां मली मच्छंदर जो बैठा था क्रियाबण विधि में, वो वहां की समाज का मुखिया था। मच्छंदर में ये मामे देव की धार्मिक विधि देख के मन में सोच रहा था कितने उत्तम ये क्रिया विधि, क्रियामण, धार्मिक विधि है। थोड़े समय में सोचा ऐसा, और फिर सोचते सोचते फिर मन में उदास हो गया, नाखुश हो गया। क्या सोचे? मैं ऐसा नहीं ये नहीं सोच सकता, ये हो नहीं सकता, ऐसा सोच रहा है, मनोमन बातें कर रहा है। जब ठाठ प्रसाद आई, सब मैसूरी मेघवार समाज को, वहां बैठे हुए मे जाति लोग को, कोली समाज को, आदिवासी समाज को, मली मच्छंदर के भाइयों को, सबको दी गई ठाठ।
मच्छंदर ने जैसे ये प्रसाद खाए आरोगे, तो उनके मन में बहुत सारे विचार उथल पाथल करने लगे, आने लगे कि ये मेघवार लोग के ये जो धार्मिक क्रियाएं, क्रियामण, ये जो पूजा विधि, ये बारमती तीर्थ का पाठ, वेद वाणी श्लोकों का उच्चारण, कितना सुंदर धर्म है, कितना उत्तम धर्म, वेद वाणी के श्लोक के उच्चारण, ऐसी क्रियामण विधि हमारी मेय जाति में नहीं है। और कोई ऐसे मामेदेव जैसे महान पुरुष, देव पुरुष हमारे कोई धर्म गुरु नहीं है, जैसे मामेदेव समाज के, मेघवार समाज के हैं। और मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूं? हम तो पूरी रात दिन लूट फाट, लूट मार करते रहते हैं, शिकार करते। अभी ऐसा सोचा होगा जो मन में कुछ, फिर ऐसा भी बोलता रहता है कि शिकार करते रहते हैं, तोड़फोड़ करके ऐसी जीवन जिंदगी निकाल रहे हैं। और इधर देखो आप, मैसूरी मेघवार समाज के पास कितना उत्तम धर्म है, कितनी क्रियामण है। पूज्य मामई देव जैसे महाज्ञानी महापुरुष देव धर्म गुरु हैं, जिसको झुक झुक के चरणों में स्पर्श या प्रणाम तो सिर्फ मेघवार समाज नहीं, मैं देख रहा हूं राजा महाराजे, ओलिया पीर फकीर बादशाह सब पूज्य दादा के चरणों में पड़ रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं, चरणामूर्त ले रहे हैं। ये धर्म गुरु की पदवी तो कितनी ऊंची है, कितनी सुंदर है। अब ये धर्म गुरु की पदवी के ऊपर सोच रहा है, जिसे लोग चरणों में पढ़ते हैं, धर्म गुरु के एक पदवी के ऊपर। इतनी ऊंची पदवी धर्म गुरु की है। ऐसे बहुत से विचार मन में घूम रहे हैं उसके, कभी ऐसा सोचे कभी वैसा सोचे। मलिमच्छंदर ऐसा विचार सोचते बैठा है, वहां प्रसाद खा के बैठा है, ऐसा सोच रहा है। यहां प्रसाद खाने के बाद पूजा विधि क्रियाक्रमण जो था पूरी हुई, और सब जब कच्छ की तरफ आने रवाना होने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तब मेघवार समाज के लोग दादा श्री को बोले, हे दादा, हे देव, ये मेरे जाति के जो लोग है, मलिमच्छंदर, इसके भाइयात, इसके समाज, हे देव, ये अपनी मना हमारी बहुत सी अच्छी बड़ी सेवाएं की है, कितनी सेवा चाकरी, कितनी सार संभाल रखी, दूर दूर से इस रण में, रण प्रदेश में, जहां दूर दूर तक कोई पानी न एक बुद्ध न दिखती हो, वहां दूर दूर जाके पानी लेके आके दौड़ दौड़ के लेके आते थे, पानी पिलाए, भोजन करवाए, हमारी प्यास भूख मिटाए। हे देव, ऐसी कटोकटी के समय में भी ये मेघ जाति के मलिमच्छंदर के भाई और समाज के साथ कितनी सेवाएं की है, आप भी तो देख रहे हैं दादा। तो कह रहे हैं, हे देव,
हमेशा सोच रहे हैं समाज के लोग, मैं श्री मेघवार जो संघ में आए हुए यात्रालु हैं, कि हम लोग कुछ मिल के संघ वाले इन्हें कुछ फंड फाड़ा बना कुछ रुपये पैसे दान देना चाहते हैं, और हे देव आप भी इन्हें आशीर्वाद दें, आशीष दें कि इनका जीवन सुख और शांति से व्यतीत हो, इन्हें कोई तकलीफ और कष्ट न हो। हे देव आप भी ऐसा आशीष दें, ऐसा हम सोच रहे हैं। पूज्य मामी देव ये बात सुन के मेघवार समाज की बहुत खुश हुए, बहुत अच्छी बात है, ऐसे कहने लगे, अच्छी बात है मेरे भाइयों, मैं श्री मेघवार समाज धन्य हो आप लोग जो आप ऐसा सोचे। पूज्य मामी देव भी आशीष देने लगे। मलिमच्छंदर के साथ उनके भाइयों को, समाज को, और बोले, हे मैं लोग, हे मच्छंदर, आप लोग मेरे इस यात्रा संघ को, यात्रालुओं को कितनी मदद की, सहाय की, कितनी सेवाएं की है, अटूट सेवाएं, जिनकी कोई जोड़ न हो, ऐसी अजोड़ सेवाएं की है भाइयों। हे मैं लोग के जाति के समाज वाले लोग, मैं आप लोग के बहुत खुश हूं और प्रसन्न हुआ हूं, और मैं एक आशीर्वाद देना चाहता हूं, आशीष देता हूं। आशीष देते दादा बोल रहे हैं कि हे आप लोग, हे मैं जाति के लोग, आप लोग बहादुर बनो, राज दरबार में आप लोग का मान सम्मान बना रहेगा, राज दरबार में आपके वखाण होने, वाह वाह होती रहेगी, बड़े बड़े इनाम पाओगे, आपको इनाम मिलेंगे। संकट कष्ट के समय में, मुश्किल के समय में आप लोग हर एक इस समय में से निकल जाओगे, ऐसे आपको सहाय मदद मिलती रहेगी, सोने की पगड़ी मिलेगी, तुम लोग की इतनी बहादुरी होगी, इतने आप हिम्मत और बलवान होगे, आपसे सब कोई डरेंगे, ये बहादुर है, हिम्मतवान है, मर्द है, मर्दानगी से डरेंगे। ऐसी बहुत सी आशीषें, आशीर्वाद मामी देव ने मैं जाति को, मलिमच्छंदर के समाज को दी। फिर भी मलिमच्छंदर को संतोष नहीं हुआ, मलिमच्छंदर को कोई भी खुशी न हुई। दादा ने इतने आशीर्वाद दिए तो भी मन में कोई खुशी नहीं, और उसका मुंह फीका ही फीका रहा, ढीला ही ढीला मुंह, उसका मुख ढीला रहा, जैसे कोई खुशी ना हो, ऐसे खड़ा था। तब मामी देव उनके मुख को देख के बोले, पूछे भी, हे मलिमच्छंदर, मैंने तुझे और तेरे इस समाज के लोग, मैं जाति के लोगों को इतने सारे आशीर्वाद दिए, इतने सारे वरदान दिए, तो भी हे मच्छंदर तू खुश क्यों नहीं है? तेरे मुख पे ऐसा कोई संतोष का चिन्ह क्यों नहीं दिखता? ऐसा मुझे लग रहा है। हे मलिमच्छंदर तू बोल, तुझे क्या चाहिए? मलिमच्छंदर बोला, हे देव, आपने जितने भी आशीर्वाद दिए, मुझे उससे खुशी नहीं है,
मुझे कोई संतोष नहीं हो रहा है। फिर से मामई देव बोले, ए मली मच्छंदा तो तू बोल, तुम लोग ने इतनी सारी हमारी सेवा चाकरी की, हमारे संभाल रखे, कितनी अथाक मेहनत परिश्रम किए हो, कितने दुख उठाए हो, मैं बहुत प्रसन्न हूं। हे मली मच्छंदर, तू ऐसा कुछ सोच नहीं, मन में ग्लानि मत कर, कोई दुख न रख, मुझे बोल और मैं तुझे वचन देता हूं। हे मच्छंदर, तुझे जैसा भी संतोष मिले, तू खुश हो, तेरी समाज खुश हो, तेरे समाज को सुख मिले, तुझे सुख मिले, आनंद मिले। हे मली मच्छंद, तू ऐसा कुछ मांग, वरदान मांग, वचन में देता हूं तुझे, ये मैं पक्का कहता हूं। ऐसा पूज्य मामी देव मच्छंदर को कह रहे हैं। अब मामी देव तो अवतारी पुरुष थे, बोले स्वभाव के, थोड़े से बोले के स्वभाव के थे, जैसे अपने भोलेनाथ, जैसे धनी मातंग देव भी बोले ही थे स्वभाव के। देवों के देव महादेव के अवतार पूज्य धनी मातंग देव जो मामी देव के परदादा थे, वो भी बोले स्वभाव के भोलेनाथ थे ना। ये हमारे मामी देव भी बोले स्वभाव के थे, कुछ भी आगे पीछे सोचे भी ना, जो कुछ कोई मांगेगा तो वचन के साथ आशीर्वाद देते और वरदान दे देते थे। इसमें वरदान जो दे रहा हूं, आशीष जो दे रहा हूं, किस किस को भी, तो आगे पीछे सोचते भी नहीं थे इसका परिणाम क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, वो डाटा नहीं सोचते थे, बस दे देते थे। ऐसा ध्यान मामी देव कभी नहीं रखते थे, इतना खुश रहते थे अपने सेवकों के ऊपर। मामी देव सोचे, अब ये मली मच्छंदर मांग रहा है तो और मांग मांग के क्या मांगेगा, ऐसी गरीबी भरी जिंदगी में जिंदगी जी रहे हैं मना, तो और क्या मांगेगा, और कुछ ज्यादा नाना नाना मना पैसे मांगेगा तो इनका जीवन चलता रहे। और अभी इसको जितने भी पैसे चाहिए, धन दौलत चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूं, और भी इकट्ठे करवा के मैं इनको दिलवा दूंगा, और क्या मांगेगा, ऐसा दादा सोच रहे हैं। मामी देव ने ऐसे मेरे जाति के मली मच्छंदर को वचन दिए, मामी देव को वचनबद्ध करके, वचन में बांध के ऐसा देखा मच्छंदर ने, अब डाड़ा वचनबद्ध हो गए, तब बोला, हे डाड़ा, अगर आपने मुझे वचन दिया है, आप अपने वचन पे रहना। अब वो मामी देव को बांध रहा है पक्का। तो हे डारा सुनिए, मुझे सुख शांति संपत्ति नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, बहादुरी भी नहीं चाहिए, सोने की पगड़ियां भी नहीं चाहिए। हे डारा, ये सब मृत्यु के बाद, मरने के बाद कोई संग नहीं आती, साथ में चलती नहीं, कौन लेके गया, आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, कोई नहीं ले गया, कोई सिर पे बांध के नहीं, कोई साथ में ले गया है। फिर आरा, इसमें ये बड़ाई, ये पगड़ी, ये बहादुरी कुछ भी संग में नहीं चलेगा,
सब यहाँ के धरे रह जाएंगे। अकेला आया अकेला जाएगा जीव। हे दादा क्या ले जाएगा? आपको पता तो है और मुझे भी पता है, तो फिर मैं यही मांगूंगा, यही बोलूंगा। इसलिए मुझे दादा ऐसे वरदान दो, ऐसा वरदान दें कि ये जन्म के बाद अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो मेरा उच्च कोटि में, उत्तम कोटि, उत्तम समाज और जाति में हो, और आपके जैसा गुरुपद, धर्म गुरुपद मुझे मिले। गुरुपद भी मांगी। अब आप सोचो, एक मैं जाति का जंगल में बसने वाला, लूटपाट करने वाला, पाप करने वाला, ऐसा मैं जाति का मच्छंदर ये मांग रहा है गुरु पदवी। ये जन्म में दादा, भले मुझे दूसरे जन्म में, पर और भी सुने आप दादा, आपके जैसे उत्तम कुल में मेरा जन्म हो, आपके कुल और परिवार में मेरा जन्म हो, वही होना चाहिए मेरा जन्म अवतार। हे देव, मैं ये इच्छा रख के आपसे वरदान मांगता हूं। ऐसे मच्छंदर की बात सुन के मुझे मामई देव को एक झटका सा लगा। अरे अरे अभागे, क्या मांग रहे हो? तुझे पता है? हे मली मच्छंदर, तू कुछ सोच तो सही। मुझसे वचन मांग के वचनबद्ध करके विश्वासघात कर रहे हो, मुझसे धोखा। हे मली मच्छंदर, तेरा सिर तो नहीं फिर गया? तेरी बुद्धि बेर तो नहीं मार गई? ऐसे कैसे मांग सकते हो? ये गुरु पद, ये कोई छोटी बड़ी बात है? गुरु पद मांगते हो? दादा थोड़ा एक मन उदास करके बोल रहे हैं। तूने क्या मांग लिया मच्छंदर? तुम एक जाति का लूटपाट दिन रात करने वाला, पापों से भरा तुम लोग का तुम्हारा जीवन, और अब तू जो मांग रहा है मेरे कुल में अगला जन्म, धर्म गुरु पद का, पदवी का, तूने कुछ सोचा नहीं कि अभी तू इस जन्म में क्या तेरा कार्य है? तब मच्छंदर बोला, हे दादा मैंने बहुत सोचा, ये सोच के ही आपको कहा है, मैंने मांगा है कि आपके कुल में ही मुझे जन्म दें। क्यों? कि आपके जैसी गुरु पद की, गुरु पदवी कितनी बड़ी होती है। कैसा भी बहादुर हो, कोई भी जाति का हो, राजा हो, महाराजा हो, तो भी, ओलिया पीर फकीर हो तो भी, हे देव आपके चरणों में झुकता रहता है, झुकना ही पड़ता है। कितनी ऊंची पदवी है देव, और इस गुरु पदवी से ऊंची, और इस गुरु पदवी से ऊंची कोई पदवी मुझे दिख नहीं रही है। जिस गुरु पद को, गुरु चरणों को राजा महाराजे, मेघवार समाज और भी जाति, सब धर्म के लोग इस गुरु पद को चरणों में पढ़ते और झुकते रहते हैं। कितनी ऊंची देव, मैं ये सोच रहा हूं, ये सोच के आपसे मांग रहा हूं। और अगर मैं आपके वहां जन्म लूं तो ये देव आपके जैसा ही मुझे गुरुपद तो मिले ही मिले।
ऐसे मैंने सोचा है। और ऐसे में गुरु पदवी मिलने से मुझे सब झुकेंगे। में बार लोग राजे महाराजे, ओलिया फिर फकीर, छोटे बड़े सब धर्म जाति के मुझे झुकेंगे। मुझे ऐसे धर्म गुरु पदवी मुझे चाहिए। इसलिए मेरे यही मांग और मेरा यही एक वरदान मांगने की मेरी इच्छा है। मैं मांग रहा हूं। इसलिए हे देव, आप कृपा करें, दया करें मेरे ऊपर। मुझे अगला जन्म आपके कुल में, आपके परिवार में मिलना चाहिए, ऐसा आप आशीर्वाद दें। मच्छंदर की ऐसी बात सुन के मामी देव बोले, हे मच्छंदर, तू ये जो बात कह रहा है ना, ये जो वरदान मांग रहा है, ये तेरे लायक नहीं है। तू इसके लायक नहीं हो। क्यों? कि गुरुकुल में अगर जन्म लेना हो, जिसको गुरु पदवी प्राप्त करनी हो, तो ये कोई छोटी बड़ी बात तो है नहीं। जब कोई मनुष्य अति क्रियाक्रमण करता हो, सत्य मार्ग पे चलता हो, धर्म कार्य करता हो, सुन मच्छंदर, जप तप करता हो, ध्यान लगा के अलख देव की आराध और स्मरण करता हो, उनके शरीर को एक तपेश्वरी बना के कष्ट दे, दुख सहन करता हो, एक भी पाप न किया हो, निष्पापी हो, पापों से मुक्त हो, तब जाके ये गुरु पदवी मिलती है। हे मली मच्छंदर, तू सुन, मेरी बात को ध्यान दे। मली मच्छंदर, मैं तुझे बोलूं कि मेरे परदादा जो पूज्य धनी मातंग देव थे, उनसे मेरे दादा पूज्य लुणंग देव ने 100 सिंध में 140 सुमराओं के लिए जो सुमराएं, उनको ये वरदान देने के लिए, उनको ये आशीर्वाद देने के लिए हमारे दादा ने मांगे थे, ये बातें वचन लिए थे। तब हमारे पूज्य दादा श्री ने ऐसे कोई उनको वरदान नहीं दे दिए थे। पूज्य लुणंग देव बोले थे कि हे देव पिताश्री, 140 37 सुमरा मना 720 140 सुमराएं जो है, उन्होंने अपनी जितनी भी पूजा विधि, धार्मिक विधि, जो भी क्रियाक्रमण, जप तप, व्रत, सत्य, उपवास सब किए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हे हुआ, हे धनी मातंग देव, ऐसे लुणंग देव बोले थे। तब हमारे दादा श्री ने, पूज्य धनी मातंग देव ने ऐसा करने से, ऐसे कर्तव्य किए 140 सुमराओं ने, तब जाके आशीष और वरदान दिए थे। तो हे मली मच्छंदर, मैं तुझे ऐसे आशीष नहीं दे सकता। मली मच्छंदर को दादा ऐसे समझा रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, और ऐसा भी कहे, और तेरे में ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा है।
ना तूने कोई किसी जात की ना कोई क्रियाक्रम किए, ना ऐसी कोई सेवाएं की, ना कोई ऐसा अलखदेव का स्मरण किया, ना कोई अलखदेव की आराधना की। मैं ऐसे कैसे तुझे वरदान दे दूं और कैसा मैं मेरे हमारे कुल में तेरे को जन्म दिला दूं? मैं कैसे वरदान दूं? मैं फिर से कहता हूं मच्छंदर कि तू ये बात छोड़ के और कोई भी मेरे से वरदान मांग ले, आशीष मांग लो कि जो मैं तुझे दे सकूं, जो तेरे लायक हो, जो देने जैसा हो। तब मच्छंदर फिर से बोला, हाथ जोड़ के बोला कि हे दादा, हे देव, जैसे आपके दादा ने, पूज्य धनी मातंग देव ने 140 सुमराओं को अपने कुल में जन्म दिलाए, वो अवतारी पुरुष थे। उसी पुरुष के आप एक अंश देव हो, पुरुष हो। उस अर्था करता कि आप भी धनी हो, आप भी मालिक हो। तो ऐसे आप मेरे ऊपर दया और कृपा करें। मुझे आपके ही कुल में जन्म लेना, अवतार लेना है। हे देव, मेरी ये बात पक्की है। मुझे कोई भी और मांग नहीं, मेरी यही मांग है। अगर आपको मेरी मांग ये स्वीकार है तो ठीक है दादा, मुझे वरदान दे, नहीं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस आप अपने वचन से फिर रहे हैं, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं मली मच्छंदर। ऐसे मली मच्छंदर की बात सुन के मुझे मामे देव ने बहुत बहुत समझाए, तो भी मली मच्छंदर समझा नहीं, अपनी बात पे अड़ग रहा, मना हटा नहीं, वही बात को पकड़ के रखा। तब मामी देव मच्छंदर को बोले, कहे, हे अभाग्य, तू जो ये मांगनी कर रहा है, मांग रख रहा है, तू जो ये वरदान मांग रहा है, ऐसी मांग से मुझे बहुत दुख हो रहा है। और तुझे ये तू जो मांग कर रहा है, वो मांग में, इस वरदान में तुझे फलेगा नहीं, फल प्राप्त नहीं होगा। मैं दुख लग रहा है, मैं दुखी होके कह रहा हूं तुझे। और जो खुश होके, प्रसन्न होके, संतोष से जो मांगने में आता है, जो चीज हो कोई भी, तो वो फलीभूत होती है, उनका फल प्राप्त होता है। इसलिए मुझे संतोष हो, मेरा मन खुश हो, मैं प्रसन्न रहूं, तो ऐसी तू मांग रख। बार बार देव समझा रहे हैं। और अगर तू ऐसा करेगा तो तेरा जीवन भी सुखी बनेगा, तू सुख से सुख प्राप्त करेगा। पर तू मुझे ये धोखे से, छल कपट से ऐसे वचन ले लिए और अभी ऐसी मांगे रख रहे हो,
तो तू इसमें सफल नहीं होगा। तो भी तू अगर इस मांग पे, इस वरदान ऐसा मांगने से अडग हो, डगते नहीं, हटते नहीं हो, तो मेरे वचन के हिसाब से मैं मेरे कुल में तेरे 900 मामे पोतरे जन्म से, एक नहीं, तेरे वंश में 900 मामे पोतरा जन्मेंगे। वो जो तेरे सुपुत्र होंगे वो धर्म गुरु नहीं होंगे, वो कुपात्र धर्म गुरु होंगे, सुपात्र नहीं, कुपात्र। जिस तरह तूने मुझसे धोखे से, छल कपट से ये जो जन्म मांगा है, दूसरा अवतार जो मेरे कुल में मांगा है, इस तरह तेरे जो कुल में अगर ये धर्म गुरु जो जितने होंगे मामे पोतरा, वो सब छल कपटी होंगे, सब धोखेबाज होंगे, कोई सच्चे नहीं, झूठे झूठे होंगे, झूठे रास्ते पे, गलत रास्ते पे समाज को लेके जाने वाले होंगे। छल कपट करके, धोखे से, जादू टोना करके, उल्टा पुल्टा समझा के पैसे एक पैसे हेंचने की ये क्रियाएं करेंगे। भीख मांगेंगे, मांगण बनेंगे, भिखारी जैसे वर्तन होंगे इनके, घर घर जाके भीख मांगेंगे। ये तुम्हारे मामे पोतरा झूठे वर्तन से, छल कपट जैसे वर्तनों से, कुबुद्धि से, कि गत और इस समाज से पैसे हेंच के ये बोझा रूप बनेंगे। इस समाज को कोई उपयोगी जैसे काम नहीं, फायदे की बातें नहीं, कार्य करेंगे। ऐसे होंगे तेरे ये 900 मामे पोतराएं। उसके बाद तेरे इस वंश में से जो 900 जने जो मामे पोतरा जन्मेंगे, वो पंचोरथ युग में ऊंट का जन्म लेके, ऊंट का अवतार लेंगे, जन्म लेंगे पंचोरथ युग में। हे मली मच्छंदर, तू अभी सुन, मैं तुझे वचन दिया इसलिए बोल रहा हूं। अब तेरा मैं तुझे वरदान दे रहा हूं, पर होगा ऐसा। समाजगत माना समाज के ऊपर झूठे रीति रिवाज से, इस गलत रास्तों पे जाने से वो पंचोरथ युग में इस समाज का, इस घत का भार उठा के, वजन उठा के, ऐसा ऊंट का अवतार धर के, जन्म लेके ये बोझ उतारेंगे। ये जो वजन चढ़ाएंगे मामे पोतरा के जन्म में, तब
अब जो मेरे पूजेदानी मातंग डाडा पर डाडा ने 7 सुमन 140 सुमराओं को जो वचन दिए थे, वो मैसूरी मेघवार समाज के सुपात्र धर्म गुरु होंगे और हैं। इन्हें सुपात्र धर्म गुरुओं को आवकार मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। उस 140 जो सुमराओं में जो धर्म गुरु होंगे, वो कभी भी कत को मना समाज को हैरान परेशान नहीं करेंगे, कभी भी इस समाज के ऊपर एक बोझ रूप वजन रूप नहीं बनेंगे। कोई दिन कभी भी किसी की निंदा पर निंदा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ईर्ष्यालु नहीं बनेंगे, कभी भी झूठे कर्म नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। घर में इनके अगर ये लोग दुखी होंगे, तकलीफ में होंगे, तो भी ऐसे धर्म गुरु भीख नहीं मांगेंगे, घर घर जाके भीख नहीं मांगेंगे। मैसूरी में एक बार समाज गत में इनको जो भी दान मिलेगा, जो भी भगत मिलेगी, जो भी चीज वस्तु मिलेगी, उतने में ही संतोष रहेंगे, कभी गलत काम नहीं करेंगे, कभी वनाश नहीं मना उदास नहीं होंगे। जो मिला उतने में संतोष, जो मिला इतने में हे अलग हे धनी मातंग देव आपकी मर्जी करके ऐसा जीवन जिएंगे। ऐसे 7 विश्व मामे पोत्रा होंगे, 7 विश्व 140 मामे पोत्रा होंगे। इस तरह मामी देव मच्छंदर में को बोल के अंत में मच्छंदार को पीट का तिरस्कार करके बोले, हे मच्छंदर, तूने मुझसे दगा किया है, धोखे से मेरे से वचन ले लिया, इसलिए हे मच्छंदर मैं तेरे ऊपर प्रसन्न नहीं होके खुश नहीं हूं। ऐसे मैं तुझे वचन नहीं, ऐसे वचन भी नहीं देता, वरदान भी नहीं दे। मैंने बोला ऐसे दिए तेरे, ऐसे होंगे तेरे वंश, 900 जो मामे पोतरा ऐसे होंगे। अभी जो मैंने बोले हमारे दादा सबको जो दिए वचन, ऐसे जो मामी पोतरा होंगे ऐसे तेरे नहीं होंगे। जा मैं तुझे फिटकार करता हूं, तिरस्कार करता हूं। ऐसा करके दादा ना खुश होके ऐसे आशीष दिए थे। अब कुछ बातें आज के मानवता सत्संग मातंग पुराण को विषय को यहां रखते हुए अपने देश के राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी के कुछ सत्य के ऊपर के वचन, 2-4 वचन मैं आपके पास रखूंगा। एक असत्य को छुपाने के लिए, एक 1000 बहाने
बहाने निकालने पड़ते हैं, और ये बहानों के लिए 1000 चिंता मना टेंशन रखनी पड़ती है। इससे अच्छा है कि सच्ची क्यों न बोले, सच्ची क्यों न करें, सत्य को क्यों नहीं अपने, सच को सत्य बोले। अगर सत्य बोले, सत्य करे, सत्य वचन वदे तो कोई टेंशन नहीं रहता, कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं रहती, और क्या बोले वो भी याद रखने की जरूरत नहीं होती। अगर असत्य किए तो ये सब होता है। ऐसा महात्मा गांधी। दूसरा, पूरी दुनिया एक तरफ हो और सत्य एक तरफ हो तो है जीव, तू सत्य का ही स्वीकार करना, पर तू दुनिया का भले त्याग कर देना, तो सच को पकड़ना। जैसे कि बोले सोनियाल सत श्री अकाल, सत्य का कभी अकाल नहीं है, सत्य का कभी काल नहीं, वो अकाल, क्षमा करें, अकाल है। सत्य यश का मूल है, यश कृति का मूल है। सत्य मुख्य विश्वास, सत्य विश्वास का मुख्य कारण है। सत्य व विश्वास है। सत्य स्वर्ग का द्वार है और सत्य ही सिद्धि का सोपान मना सीढ़ी है। महात्मा गांधी, पूज्य महात्मा गांधी के इतने वचन सत्य के ऊपर मैं आपके पास रख के अभी सुखमणि साहब के, गुरु नानक साहब के कुछ थोड़े से वचन लेंगे, उसके बाद सत्संग को विराम देंगे। पहले बोले थे नानक साहब, नानक साहब बोले जो मैंने आपके पास पहले भी बात रखी थी, ये प्रसादी तेरा सुंदर रूप, जिसकी कृपा से तेरा ये जो सुंदर रूप है, सो प्रभु सिमरहिउ सदा अनुप। उस उपमा रहित प्रभु का हे जीव तू स्मरण कर। नानक साहब, जिय प्रसादी तेरी निकी जाती, जिनकी कृपा से तेरी उत्तम ये जाति है, सो प्रभु सिमरी सदा दिन राती। उस प्रभु का रात दिन तू स्मरण कर, हे मनुष्य तू स्मरण कर, हरि भजन कर। जिह प्रसादी तेरी पति रहे, जिसकी कृपा से तेरी मान और प्रतिष्ठा बनी रहे। गुरु प्रसादी नानक जसु कहे, गुरु जी की कृपा से, गुरु की कृपा से उसका यश किया कर। जिह प्रसादी सुन ही करण नाद, जिसकी कृपा से ये कानों से जो शब्द सुनता है, जिय प्रसादी पेख ही विसमाद, जिसकी कृपा से आश्चर्य कौतुक देखता है। जिय प्रसादी बोल ही अमृत रसना, जिसकी कृपा से तुम, रसना मना मीठा बोलता है।
जे प्रसादी सुखी सहज बसना, जिसकी कृपा से स्वाभाविक ही सुख में तू हमेशा बसता है। जे प्रसादी हसत कर चलही, जिसकी कृपा से तेरे जो हाथ पांव चलते रहते हैं। जे प्रसादी संपूर्ण फल ही, जिसकी प्रसाद से तुझे हर एक ये जो फल प्राप्त होते हैं। जे प्रसादी परम गत ही पावही, जिसकी कृपा से तुझे तू मुक्ति पाता है। जे प्रसादी सुखी सहज समावही, जिसकी कृपा से सहज सुख में तू रहता है। ऐसा प्रभु तिगाही, ऐसा प्रभु छोड़कर अवरत कत लागहु, और कहाँ लगता हो। ऐसे प्रभु को छोड़ के तू और कहाँ भटकता रहता है जीव, तू कुछ सोच। नानक साहेब, गुरु प्रसाद नानक मनि जागहु, गुरु की कृपा से ही, सदगुरु की कृपा से ही अविद्या की नींद से मन करके जागना करो। ऐसे नानक साहब के थोड़े से वचन लेके मैं आज के मानवता सत्संग को यहाँ विराम दूं। इससे पूर्व श्री राम जय राम, जया जया राम, श्री राम जय राम, जया जया राम। पुण्य पवित्र छे मंगला नाम, श्री राम जय राम, जया जया राम। रटी लियो नेहावे रूड़ा छे राम, श्री राम जय राम, जया जया राम। सर्वरिते छे आलापनु काम, श्री राम जय राम, जया जया राम, जया जया राम, जया जया राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। कुल गुरु सदगुरु भगवान की जय। पूज्य धनी मातंग देव चारे धाम डाढ़ाओं की जय। आज के आनंद की जय। जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी और जो भी सुने उन सब की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय सिया राम। हरि ओम। हे प्रभु हे हरि हे हरि हे हरि हे मुरारी हे मुरारी हे कृष्णा हे सदगुरु हे देव दयालु हे परम कृपालु श्री राम श्री कृष्ण। श्री राम श्री राम श्री कृष्ण। हरे मुरारी। हरि